Assalamualaikum students, I'm your physics teacher, student of 10th class. We are discussing about the chapter number 2 which is sound, and our today's topic is 11.2 which is characteristics of sound. अच्छा, साउंड हमने ये पढ़ा कि साउंड हमारे पास क्या होती है, वेव्स की शक्ल में ट्रांसफ़र होती है और इसे जो है वो मीडियम रिक्वायर होता है प्रोपोगेट करने के लिए, ठीक है। और वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो साउंड क्रिएट करती है, यानी हमें जो बॉडी वाइब्रेट कर रही होगी वही साउंड जो है वो क्रिएट करेगी। जो बॉडी वाइब्रेट नहीं करेगी उसमें से साउंड क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। अब हम इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज़ लाउडनेस। पहली इसकी करैक्टरिस्टिक क्या है, लाउडनेस है। लाउडनेस क्या होती है, जैसे कि इसके नाम से आपको जाहिर हो रहा है कि आवाज़ का लाउड यानी कितनी ऊंची है आवाज़, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड, यानी कि हल्की और भारी ऊंची, हल्की और ऊंची आवाज़ में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसको हम लाउडनेस का नाम देते हैं। ये इसके करैक्टरिस्टिक्स है साउंड की। अब लाउडनेस जो है वो लेट अस सपोज के फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जब आपस में बात करनी होती हैं फ्रेंड्स ने, तो हम आहिस्ता आवाज़ में बात करते हैं, लेकिन अगर हमने जो है वो अगर टीचर जो है वो क्लास में पढ़ा रहा है तो वो ऊंची आवाज़ में जो है वो पढ़ाएगा। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको हम लाउडनेस के ज़रिए से देखते हैं, यानी कि कितनी लाउड है कोई साउंड और कितनी जो है वो फेंट है कोई साउंड, वो हम इसकी लाउडनेस करैक्टरिस्टिक के ज़रिए से देखते हैं। अब लाउडनेस फर्दर जो है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिसमें फर्स्ट वन इज़ एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। अच्छा, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाइब्रेटिंग बॉडी ही साउंड जो है वो क्रिएट करती हैं, तो जब उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो हमने यहाँ देखा था कि वेव्स जब वाइब्रेट कर रही होती हैं तो उसमें हमारे पास जो इसके मैक्सिमम डिस्टेंस होता है मीन पोजीशन से, ओ से ए तक का या ओ से बी तक का जो हमारे पास फासला है उसे हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। अब ये एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतनी ही हमारे पास आवाज़ जो है वो ज़्यादा ऊंची होगी, और जितना ये एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो जाएगा उतनी आवाज़ जो है वो क्या हो जाएगी, आहिस्ता हो जाएगी। एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है लाउडनेस पर, जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है किसी भी एक एक्सट्रीम पोजीशन से, जितना वो ज़्यादा होगा उतनी ही साउंड जो है वो लाउड होगी, और जितना वो कम होगा उतनी साउंड जो है वो कम क्रिएट होगी। एम्पलीट्यूड जो है वो डायरेक्ट है किसके, लाउडनेस के, डायरेक्ट फैक्टर है लाउडनेस का, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लाउडनेस के। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ड्रम है, आप उसको बीट कर रहे हैं, अगर आप इसको जो है वो स्टिक को ऊंची यानी ऊपर लेके जाके फोर्सफुली जो है वो हिट करेंगे, ऊपर ज़्यादा ऊंचाई से हिट करेंगे तो उसकी आवाज़ ज़्यादा आएगी, और अगर इसकी ऊंचाई आप कम कर देंगे, हाइट कम कर देंगे, तो उसकी आवाज़ जो है वो कम सुनाई देती है। इसी तरीके से हमारे पास सेकेंड जो है वो लाउडनेस का फैक्टर आ जाता है, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया। अच्छा, इसकी भी एग्जांपल मैं ड्रम से ही लूँगी। ड्रम कैसे कि अगर एक हमारे पास छोटा ड्रम है, ठीक है, उसको हम हिट कर रहे हैं तो उसकी साउंड जो है वो कम होती है, और अगर जो है वो हम लोग एक बड़ा ड्रम लेते हैं और उसको हम हिट करें तो उसकी साउंड जो है वो ज़्यादा होती है। तो इस तरह से एरिया डिपेंड करता है कि कैसे जो है वो आवाज़ ज़्यादा ऊंची और कम होती है एरिया की वजह से। अगर एरिया ज़्यादा होगा किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का, यानी उसमें पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, तो डेफिनेटली वो साउंड ज़्यादा क्रिएट करेंगे, और अगर पार्टिकल्स कम होंगे यानी एरिया कम होगा, पार्टिकल्स भी कम होंगे, पार्टिकल्स कम होंगे तो वो वाइब्रेशन भी कम होगी, जिसकी वजह से साउंड जो है वो कम क्रिएट होगी। तो इस तरह से एरिया जो है वो डिपेंड करता है लाउडनेस पर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस फॉर्म वाइब्रेटिंग बॉडी। अच्छा, अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस डेफिनेटली फॉर एग्जांपल हम लोग रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए हैं, तो एक जो रेलगाड़ी है वो जब स्टेशन पर आएगी तो उसकी आवाज़ आपके कानों में बहुत ऊंची सुनाई देगी, और जैसे जैसे वो रेलगाड़ी दूर होती जाएगी स्टेशन से उसकी आवाज़ आपको कम होती होती और आस्ते आस्ते एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आपको उसकी आवाज़ आना बंद हो जाएगी। तो डिस्टेंस भी डिपेंड करता है, यानी डिस्टेंस जितना ज़्यादा वाइब्रेटिंग बॉडी से, यानी जो आवाज़ पैदा करने वाला जिसमें उससे डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही आवाज़ कम होगी, और जितना वो डिस्टेंस कम होगा उतनी आवाज़ ज़्यादा होगी। जैसे हम लोग क्लास में हैं तो आगे हमारे फ्रंट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको उस टीचर की आवाज़ ज़्यादा आ रही होती है, और बैक वाले स्टूडेंट्स को बाज़ का आवाज़ जो है वो सही तरीके से नहीं पहुंच रही होती। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी फोर्थ कंडीशन, जो कि आ जाती है फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर्स। फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर्स बहुत डिपेंड करती है, यानी कि सुनने वाले के कान जो है उनकी कंडीशन क्या है, कि वो प्रॉपरली जो है इस कंडीशन में हैं, सेंसिटिव हैं, उस साउंड वेव्स को जो है वो पिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये भी बहुत जो है वो क्या करती है, इंपॉर्टेंट है किसके लिए, लाउडनेस के लिए, कि जितने आपकी फिजिकल कंडीशन ईयर्स की एग्जैक्ट होगी उतने ही आप आवाज़ को ज़्यादा सुनाई देगी आपको, और जितनी वो जो है वो आपकी फ़िज़िकल कंडीशन सही नहीं होगी, आप जो है वो उसको बंद करके या हाथ रख के बैठे होंगे कानों में, तो फिर वो क्या होगा कि आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। ये हमारे पास थे लाउडनेस कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, और इसके फर्दर कुछ फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं लाउडनेस पर। ये हमारे पास लेक्चर था स्टूडेंट्स।
5 मई का, और इससे रिलेटेड आपके पास 5 मई में नोट्स में क्वेश्चन है ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द लर्ननेस ऑफ साउंड डिपेंड्स, किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, इनको आपने लर्न कर लेना है। ओके, पी एम अनिला, गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स।